स्कूल का नया फ्रेंड सर्कल। आज गट्टू चिंकी की स्कूल बस जल्दी आ गई थी और वो सब इसी वजह से स्कूल भी जल्दी पहुंच गए थे। गट्टू क्लास शुरू होने से पहले ही अपने प्रोजेक्ट का काम कर रहा था। गट्टू, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ बंटी। अरे अभी तक हुआ नहीं क्या? बस अब एकदम लास्ट का बचा है बंटी, बस होने ही वाला है, समझ लो। अरे गट्टू परेशान मत हो, आज टीचर प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेगी। क्या? पर क्यों? अरे आज उनका बर्थडे जो है, हम सब लोग मैम के लिए सरप्राइज कार्ड भी बना रहे हैं। अरे वाह, फिर तो मैं भी बच गया। गट्टू खुश हो जाता है कि अब उसे प्रोजेक्ट की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन तभी वहाँ पर चिंकी आ जाती है और वो गट्टू से कहती है, तो अब फिर से तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाओगे ना गट्टू? मैं तुम्हें कब से बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि अपना काम टाइम से खत्म कर दो, पर तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। अगर आज मैम का बर्थडे नहीं होता तो तुम्हारी वजह से हम सब डांट खाते। चिंकी की डांट से गट्टू को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है। मैं समझ गया चिंकी, आज मैं किसी भी तरह ये काम फिनिश कर दूंगा और आगे से मैं कभी भी काम को डिले नहीं करूंगा। सॉरी चिंकी। गुड, आगे से ध्यान रखना गट्टू। अब चलो, टीचर के लिए कार्ड भी बनाना है और बोर्ड पे हैप्पी बर्थडे भी लिखना है। गट्टू और बाकी सभी फ्रेंड्स कार्ड बनाने में लग जाते हैं। कोई कार्ड में लगाने के लिए फ्लावर्स बना रहा था तो कोई बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे मैम लिख रहा था। थोड़ी देर बाद टीचर क्लास में आ जाती है और बच्चों का सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाती है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों ने कितनी अच्छी डेकोरेशन की है और ये कार्ड भी बहुत सुंदर बना है, सच में। वेलकम मैम। अब आप सब अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाओ। मैं आप लोगों के लिए कैंडीज लाई हूँ। मैं आपकी सीट्स पर आकर आपको कैंडीज देती हूँ, ओके? सब बच्चे कैंडी खाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनकी क्लास रूटीनली कंटिन्यू हो जाती है। लंच ब्रेक के टाइम सब फ्रेंड्स एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। तभी चिंकी कहती है, पता है दोस्तों, गट्टू ने एक न्यू चीज सीखी है। चिंकी की बात से सारे फ्रेंड्स एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या? कैसी न्यू चीज चिंकी? हाँ, कौन सी न्यू चीज है चिंकी जो तुमने मुझे भी नहीं बताई? गट्टू, जरा इन्हें भी बोलकर तो दिखाओ ना। अच्छा ठीक है चिंकी। मी अमीगोस एंड लॉस मेजोरिस। गट्टू के वर्ड सुनकर सभी फ्रेंड्स एकदम सरप्राइज्ड रह जाते हैं। ये तुमने अभी क्या बोला गट्टू? जहाँ तक मुझे पता है ये स्पेनिश थी ना गट्टू? हाँ मोंटी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वाह गट्टू, पर तुमने स्पेनिश बोलना कहाँ से सीखा? डुओलिंगो से। एक्चुअली हरी, मुझे ये न्यू लैंग्वेज सीखने का मोटिवेशन मोंटी से ही आया है। फिर मैंने पापा की हेल्प से डुओलिंगो ऐप डाउनलोड किया और वहाँ से स्पेनिश सीखी। वहाँ से तुम कोई भी लैंग्वेज बोलना सीख सकते हो दोस्तों। वाह, पर क्या मैं इस पे अपनी इंग्लिश सुधार सकता हूँ? हाँ, मुझे भी मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। हाँ जरूर। इसमें तो इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स भी है, जिसमें अगर हमें बेसिक इंग्लिश आती है तो हम हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने गट्टू से पूछा था, तुमसे नहीं चिंकी। चिंकी को गुड्डी की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। बाद में गुड्डी भी चली जाती है। ओफो, पता नहीं इन दोनों का झगड़ा कब तक चलने वाला है। अरे छोड़ो उन्हें, तुम बताओ ना गट्टू कि डुओलिंगो पे इंटरमीडिएट इंग्लिश कैसे यूज करते हैं? तुम लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर जब मेरे घर आओगे ना तो मैं तुम्हें बाकी की चीजें सिखा दूंगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तुम लोग साथ में कितने मजे करते हो ना गट्टू, बंटी, हरी। मेरे पुराने स्कूल में जो फ्रेंड्स थे उनको मैं काफी मिस करता हूँ। अब तो हम भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना मोंटी, तो फिर तुम भी हमारे साथ खूब मजे करना। क्या सच में गट्टू? हाँ सच में मोंटी। और क्या मोंटी, अब तो तुम हमारे दोस्त हो ना। आओ आज तुम्हें बहुत सारे किस्से सुनाते हैं जो अभी तक हम लोगों ने साथ में किए हैं। गट्टू, बंटी और हरी मोंटी को बहुत सारे किस्से बताते हैं, जैसे कि उन्होंने रिसेंटली हुए साइंस एग्जीबिशन में कैसे रोबोट बनाया था, या फिर कैसे वो सब साथ में इंडिपेंडेंस डे की परेड देखने गए थे।
मोंटी भी बड़े ध्यान से उनकी सब बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद लंच ओवर हो जाता है और सब बच्चे वापस अपनी अपनी सीट पर बैठकर क्लास करने लगते हैं। लास्ट पीरियड में टीचर प्रोजेक्ट सबमिट कराने आ जाती है। एक एक करके सब बच्चे अपनी प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। चिंकी और गुड्डी भी जाते हैं। ओके, तो ये आप दोनों का प्रोजेक्ट है, गुड्डी एंड चिंकी। यस मैम। ओके, और गुड्डी, मैंने एक दिन क्लास में टेस्ट लिया था। उस दिन आप एब्सेंट थी ना, तो अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दे दो, तो मैं आपको मार्क्स दे दूंगी। ओके? टीचर की बात सुनकर गुड्डी थोड़ा डर जाती है, क्योंकि वो एकदम से आंसर देने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। टीचर गुड्डी से कुछ क्वेश्चंस पूछने लगती है। गुड्डी को एक दो आंसर तो आते थे, पर फिर वो आंसर नहीं दे पा रही थी। पर तभी चिंकी ने धीरे से उसको विस्पर करके आंसर बता दिया। गुड्डी ने चिंकी की हेल्प से टीचर को कुछ आंसर्स बता दिए। इससे गुड्डी टीचर की डांट से बच गई। ओके, अब आप दोनों जाकर बैठ जाओ, मैंने आपका प्रोजेक्ट सबमिट कर लिया है। इसके बाद गुड्डी और चिंकी दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। गुड्डी को रियलाइज हो जाता है कि चिंकी उसकी सच्ची दोस्त है, क्योंकि गुस्सा होने के बाद भी उसने गुड्डी की हेल्प की। स्कूल ओवर होने के बाद गुड्डी छुट्टी में चिंकी के पास जाती है। वहाँ बाकी सारे फ्रेंड्स भी थे। चिंकी, सॉरी, मैंने तुमसे इतना झगड़ा किया। चिंकी और बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि गुड्डी अचानक से आकर सॉरी बोल रही है। कोई बात नहीं गुड्डी, मैंने भी तो झगड़ा किया ना, मेरा भी सॉरी। चलो, अब तो तुम दोनों की वापस दोस्ती भी हो गई है, तो क्यों ना इसको सेलिब्रेट किया जाए। अच्छा, पर वो कैसे? हमारे प्यारे गोलगप्पे वाले अंकल के पास चलकर। वैसे भी मोंटी यहाँ पर न्यू है, तो उसे भी वहाँ ले जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है कट्टू, चलो चलते हैं। ऐसे गुड्डी और चिंकी का झगड़ा सुलझ जाता है और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। सब लोग संडे को मेरे घर आना, फिर मैं पापा से बोलूँगा कि तुम सबको अच्छे से डुओलिंगो यूज करना सिखा दे। हाँ, पर खेलने के लिए आज भी आना। और गुड्डी, तुम अब तो मेरे साथ बैडमिंटन खेलोगी ना? हाँ चिंकी, जरूर खेलूंगी। फिर क्या था, शाम को सब दोस्त मिलते हैं और मजे से साथ में खेलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।